पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए यूनिट 1 की हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जो इससे पहले के क्वेश्चन है और इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं चैनल पे। ठीक, तो आज ना हम इस सेशन में करेंगे 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस के बाद में कल के सेशन में भी हम 25 क्वेश्चंस ही करेंगे। और याद रखिएगा आज की और कल की दोनों क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, है ना। तो ये मत कहिएगा कि मैम लाइव नहीं आए या क्या है, जो भी सीन है ना। ना करने से क्लास तो बेहतर था कि हम आपकी कुछ प्रैक्टिस करवा देते। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग आपका शुरू करेंगे पेपर 3। ठीक है, यानी कि कल और आज में हम लोग मिलके पेपर 1 कंप्लीट, ये पेपर 2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के एमसीक्यूज। ठीक, तो देखो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कर दो एक बार, और सेशन को लाइक करो। फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फटाफट से आंसर करना है आपको। क्या कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका, यह एक समूह में पाया जाता है। ऑप्शन बी है आपका, यह समाज में पाया जाता है। ऑप्शन सी है आपका, यह एक समाज में पाया जाता है। ऑप्शन डी है आपका, ये वर्ग में पाया जाता है। बताइए प्रश्न संख्या 51 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 52 का फटाफट से आंसर करना होगा आपको। लेकिन 51 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं बी, कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में क्या है कथन सही कौन सा, तो यह समाज में पाया जाता है। ठीक है, समाजीकरण का स्तरीकरण जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो समाज में पाया जाता है। वर्ग की सदस्यता कैसी होती है, बताइए। विकसित होती है, पूर्णतया अर्जित होती है, आनुवंशिक होती है, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का फटाफट से आंसर कर दीजिए एक बार, क्या होगा करेक्ट आंसर, बोलो। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 52 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, कि वर्ग की सदस्यता कैसी होती है, तो पूर्णतया अर्जित होती है। इसी के साथ में प्रश्न संख्या 53 का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। वेट फॉर अ मिनट। ओके, कि किसने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है, या विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। मैकाइवर तथा पेज ने, गोल्डनर ने, जिन्सबर्ग ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। बोलो प्रश्न संख्या 53 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो। यस, और सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक बार सेशन को लाइक कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दो। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपका 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जिन्सबर्ग ने। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। किसने कहा कि स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। ग्लिन और ग्लिन ने, मैकाइवर तथा पेज ने, रेमंड मूर ने, या फिर हॉबहाउस ने। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 55 का एक बार आंसर कर दो आप लोग। हाँ ओके, तो जिन बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया, आप फॉलो कर सकते हैं, पीजी पॉइंट के नाम से आपका वहाँ पे भी चैनल है। और टेलीग्राम में तो आपको पीडीएफ मिलती है, क्लास की लिंक मिलती है, वहाँ तो आपको ज्वाइन करना ही है। ओके, तो 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमंड मूर ने। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दो। किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है, कार्ल मार्क्स ने, गोल्डनर ने, जिसबर्ट ने, मैकाइवर तथा पेज ने, है ना। उसके बाद में फ्राइडे से हम जैसे आपसे 4 बजे लाइव वार्तालाप करते हुए पढ़ाते हैं ना, वैसे ही पढ़ाएंगे, बस आज और कल की बात है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 56 का करेक्ट आंसर जो बच्चे कह रहे हैं ए, कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है। तो ये आपका एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बता दीजिए, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। या विभेदीकरण की प्रक्रिया है, या संगठनात्मक प्रक्रिया है, या सहयोगी प्रक्रिया है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार बताइए फटाफट से। हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यह एक विभेदीकरण की प्रक्रिया है। ठीक,
ओके, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर आंसर कर रहे हैं फटाफट से, एक तरीके का आप ये मान लो ये एक स्पीडी सेशन है। इसको क्या नाम देंगे, जो ये ऐसे सेशंस होते हैं जिसमें हम किसी की बात नहीं सुने, सिर्फ अपनी ही बताते रहे, ऐसे सेशन में आपको हम 25 क्वेश्चन करवा देंगे बहुत कम समय में, मिनिमम बस 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन, यानी कि आप ये मान के चलिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन में, है ना। तो इसी को कहते हैं स्पीडी सेशन। तो ये आपका आज का स्पीडी सेशन है। किसने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंध में परस्पर संबद्ध होते हैं। किम्बल यंग ने, किंग्सले डेविस ने, जिन्सबर्ग ने, या फिर बुगार्डिस ने? बोलो। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जो बच्चे कह रहे जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ओके, इसी के साथ में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 थे अब आपकी स्क्रीन पे। कार्ल मार्क्स ने वर्गों के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? आश्रित वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन बी है आपका जनसाधारण वर्ग एवं अपराधी वर्ग। ऑप्शन सी है आपका धनिक वर्ग एवं निर्धन वर्ग। ऑप्शन डी है आपका पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 59 का फटाफट से आंसर कर दो एक बार। तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, उनका एकदम सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है, और जितनी देर में हम क्वेश्चन पढ़ा करें उतनी देर में आप लोग आंसर पढ़ के फटाफट से आंसर कर दिया करो, है ना। तो इससे क्या होगा, जल्दी होगा और आप भी हमारे साथ में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, किसने कहा है स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह एक तक स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आगबर्न तथा निमकॉफ, है ना। अब जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 61 बता दीजिए कि कास्ट शब्द कास्टा से बना है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। बोलो। क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। इतनी देर में आंसर करोगे तो ये फिर कैसे रहेगा ये स्पीडी सेशन? फिर तो विदाउट स्पीडी सेशन हो जाएगा ये आपका, है। स्पीडी सेशन बनाने के लिए आपको आंसर भी उतनी ही स्पीड से करने हैं जितनी स्पीड से हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 61 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुर्तगाली। जो कास्ट शब्द है, जो कास्टा से बना हुआ है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो पुर्तगाली भाषा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है आपका प्रजाति, ऑप्शन डी है भाषा। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार मेरी उन सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए फटाफट से, है ना, क्योंकि अब समय बहुत कम है और हमको अपना टास्क बहुत जल्दी पूरा करना है। एक टारगेट भी है अपना कि 10K सब्सक्राइबर का बहुत जल्दी का, तो फिर अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फटाफट से, है ना। तो अच्छे से एकदम क्या करना है आपको, लाइक करके कमेंट्स भी करने हैं। तो 62 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा, है ना। तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या नहीं है? तो भाषा नहीं है। समाज को अनेक स्तरों या भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण, केवल स्तरीकरण, विभेदीकरण, या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ पे पूछा समाज के अनेकों स्तरीय भागों में विभाजन करना क्या कहलाता है, तो आप बता देंगे क्या करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर? सामाजिक स्तरीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 64 बताओ, सामान्यतया सामाजिक स्तरीकरण के किन 2 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? शक्ति संपत्ति स्तरीकरण, जातिगत वर्गगत स्तरीकरण, जन्मगत आयुगत स्तरीकरण, या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार फटाफट से सब लोग आंसर कर देंगे। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन बी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, जातिगत वर्गगत स्तरीकरण। ठीक है, इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। एक बार फटाफट से 65 का आंसर दे दो कि किसने कहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह को थोड़े बहुत स्थायी संस्तरण में प्रस्थित किया जाता है स्तरीकरण के रूप में माना जाता है? आगबर्न व निमकॉफ ने कही है ये बात, सदरलैंड ने कही है ये बात, मूर ने कही है, या फिर गोल्डमैरी ने कही?
फटाफट से इसका सही आंसर बता दीजिए। और एक बार जो बच्चे नए हैं सेशन में वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज ये रिकॉर्डेड है आपकी, तो बस आज मैनेज कर लो और, है ना। तो 65 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आगवर्ण व निम्नकॉफ ने। जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसने सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक रूप से अनिवार्य माना है? मैक्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, डेविस एवं मूर ने। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 67 बताइए फटाफट से। मैं क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आप उसके ऑप्शंस पढ़ लेंगे, ये रूल है स्पीडी सेशन का। ठीक है, क्या कि किसने कहा कि जाति व्यवस्था समुदाय द्वारा स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया? चार्ल्स हटन ने, टिम्बल यंग ने, हिवेट ने, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 67। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी हिवेट ने, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए, स्तरीकरण का आधार क्या है? अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं एक बार ये क्वेश्चन कि असमानता, समानता, या फिर ऊंचाई में अंतर, या फिर शरीर का रंग। क्वेश्चन नंबर 68 है ना। तो स्तरीकरण का आधार क्या है आपका? यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं असमानता, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलेंगे। ओके, तो 69 बताओ, पश्चिमी समाजों में स्त्रीकरण का आधार क्या है? धन, वर्ग, जाति, या फिर आयु? बताइए, धन, वर्ग, जाति, या फिर आयु। प्रश्न संख्या 69। तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्ग, कि पश्चिमी समाजों में स्त्रीकरण का आधार क्या है? वर्ग, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए फटाफट से, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक स्तरीकरण सहायक होता है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक संघर्ष का जन्म होता है, स्थिति का निर्धारण हो जाता है, व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है, या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए। तो एक बार फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दीजिए और उसके बाद में हम लोग करेंगे 71 क्वेश्चन। और उसके बाद में आप लोग एक काम करिए, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो जल्दी से। हम बार बार कहते हैं तो क्या मतलब बार बार आप हमको परेशान करेंगे? बोलो। तो फटाफट से लाइक करो और 72 का भी आंसर, 71 का फिलहाल आंसर करो, है ना। तो 70 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्थिति का निर्धारण हो जाता है। 72 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, या फिर उपर्युक्त सभी? तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे मैम 71 का ऑप्शन डी सब कुछ उत्तरदायी है, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो, चाहे नगरीकरण हो, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके एकदम सही हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलेंगे। क्या होगा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? विवाह का संक्षिप्तीकरण, जजमानी प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिवाद में वृद्धि, या फिर उपर्युक्त सभी? बोलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने दोस्तों तक पीजी पॉइंट को नहीं पहुंचाया है, इस चैनल को नहीं पहुंचाया है, अपने इस परिवार को नहीं पहुंचाया है, तो उनकी मैं आज लंका लगा दूं। आज ही आपको एक काम करना है, आज हर एक बच्चा जितने क्लास में मौजूद हो, ये सब के सब बच्चे एक सब्सक्राइबर जरूर बनवाएंगे। कितने? केवल एक, ज़्यादा नहीं कह रहे, ओनली 1। अब मैम 1 हम कहाँ से ढूंढेंगे? अरे किसी का भी घर पे फ़ोन उठाना, कर देना सब्सक्राइब, है ना। मम्मा पापा कितने, तो एक, अच्छा आजकल के इस टाइम में एक घर में 5 एंड्रॉइड फ़ोन से कम तो होते नहीं। तो आगे बात समझ में, कुल मिलाकर के आपको क्या करना है? सेशन को शेयर करना है। 72 का आंसर करो फटाफट से। तो 72 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जजमानी प्रथा की समाप्ति। 73 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? आजकल संयुक्त परिवार का विकास हो रहा है, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है, वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर भाव बढ़ रहा है, या फिर आजकल व्यक्तिवाद घट रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 का फटाफट से आंसर कर दो एक बार, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आजकल एक परिवार में 5 फ़ोन से कम तो होते नहीं है ना। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि अपना टारगेट है फेब में हम लोगों को 5, इस परिवार को 10 के तक ले जाना है। तो 73 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। ये क्या है? परिवर्तन बोधक वक्तव्य है। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 74 बताइए, समाज परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक दोनों है, यह कथन किस विद्वान के? डेविस के, जिसबर्ट के, कूले के, या फिर मैकाइवर एवं पेज के? तो 74 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, स्पीडी सेशन है, स्पीडी रहने दो उसको, है ना, लुसरू सेशन नहीं बनाओ। 74 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं मैम मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन डी, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। और आज का आपका ये अंतिम प्रश्न
प्रश्न संख्या 75, सामाजिक परिवर्तन डैश होता है, मूर्त होता है, अमूर्त होता है, उपयोगी होता है, नर्गल होता है। क्वेश्चन नंबर 75 बता दो फटाफट से। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम अमूर्त, उनका एकदम सही हो जाएगा। अब सुनो, देखो यहाँ तक तो हो गई बात आज की। देखो बात समझो ये कि आज की आपकी क्लास ये हुई है थोड़ी सी, जबकि हम आपको देख नहीं पा रहे, आपका नाम नहीं ले पा रहे, मतलब देख रहे हैं बट हम आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं। कल भी हो सकता है आपकी क्लास ऐसे हो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव आकर के मिलने की, है ना। जैसा होगा मैनेज करिए, ठीक है, बस 1-2 दिन की बात है। और उसके बाद में फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि तो उसमें क्या करना है आपको, देखो ना करने से कोई भी क्लास तो बेहतर है कि आपकी क्लास कर ली जाए, रिकॉर्डेड हो भाई। बातें करना कोई बहुत ज़रूरी तो है नहीं, बातें तो हम कभी भी करते हैं, रोज़ करते हैं आपसे, तो बातें ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि आपकी क्लासेस का लॉस ना हो बस, है ना, आपका कोर्स पीछे ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मुझे वो दिन याद है कि मैंने कैसे सोचा था, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है। फाइनली आज हम अपना नियर अबाउट 80% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और शायद ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि भाई मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों बातें मैटर करती हैं ना। सो यहीं से करेंगे सेशन को एंड। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए यस। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो लेन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा। ओके।